वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दुःशासनो याचतु भीमसेनं सभामध्ये द्रुपदस्यात्मजाञ्च। युधिष्ठिरं त्वं परिशान्तयस्व राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूज्य। आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा विषमपायन जी महाराज, राजा जनमेजय, भगवान वेदव्यास जी महाराज तथा अन्य समस्त उपस्थितों के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। राजन, हस्तिनापुर ने इतना बुरा दिन कभी नहीं देखा था। भरी सभा में एक कुलवधू की जिस प्रकार के हथकंडों को अपना करके और दुर्दशा का प्रयास किया गया, वह इतिहास में सर्वथा अनुपमेय है। परिणामतः द्यूत की लत के कारण पांडवों को वन में जाने के लिए प्रस्थान करना पड़ा। सारा हस्तिनापुर रोया। बड़ी विचित्र बात यह थी, जिस समय सारी प्रजा देख रही है और दुखी पांडव वनवास के वस्त्रों को धारण किए हुए वन की ओर जा रहे हैं, उस समय भी ये पागल दुशासन रास्ते में खड़ा खड़ा भीमसेन को चिढ़ाता है, मुंह बनाता है। अरे बैल देखो, बैल, ये बैल आया, गौर गौ, ये दुशासन के शब्द है। परवश थे पांडव।
बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप सहते हुए आगे बढ़ते तो गए, लेकिन हस्तिनापुर के विनाश का बीज आज बो दिया गया। चलो, घटनाओं को हमने देख लिया थोड़ा थोड़ा। दूसरे दिन की बात, महात्मा विदुर रोज की तरह धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए गए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, हस्तिनापुर का वातावरण कैसा है? विदुर जी सत्य वक्ता है। विदुर जी ने सत्य बात कहने में कभी किसी की परवाह की ही नहीं। विदुर जी ने कहा, आपने पूछा है इसलिए बतलाता हूं, हस्तिनापुर का वातावरण अत्यंत दुखमय और भीषण है। जाते समय पांडवों ने जो संकेत किए हैं, उनकी कल्पना करके सब लोग सहमे हुए हैं। भीमसेन की गर्जना थी कि मैं दुशासन का कंठनाल छेदूंगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। कंकड़ बिखेरते हुए जाने वाला अर्जुन संकेत कर रहा था कि मेरे बाणों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। रोती हुई द्रौपदी संकेत कर रही थी कि आज मैं रो रही हूं, 13 वर्षों के पश्चात कौरवों की पत्नियों को रोना पड़ेगा। ये विदुर जी ने साफ साफ बोल दिया। तो डरे हुए धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? विदुर जी ने कहा, मुझे लगता नहीं है, मेरा पक्का विश्वास है कि ऐसा ही होकर के रहेगा अब। और विदुर जी ने अगला एक वाक्य कह दिया कि महाराज, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, यह पाप आपने करवाया, आपको अपने पुत्रों को रोकना चाहिए था। सिंहासन पर आप बैठे थे, none else is responsible but you। आपके कहते ही सारा कांड बंद हो सकता था। आपने समय पर धर्म का पालन नहीं किया, आपको भुगतना पड़ेगा। समाज में कुछ खरी सुनाने वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। विदुर जी ने खरी बात सुना दी। धृतराष्ट्र डरा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदुर, कुछ तो भी उपाय करो। विदुर, तुम बुद्धिमान हो। बात यहां तक बढ़ गई, इसको कैसे रोक सकते हैं, सोचो। विदुर जी ने कहा, महाराज, अभी भी ये सारा विनाश रुक सकता है। आपकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखो, हम महाभारत क्यों सुन रहे हैं, इसको ठीक से ध्यान में लो। 5000 वर्ष पूर्व कौरवों ने, पांडवों ने क्या किया, यह तो सारा केस हिस्ट्री का संग्रह है। हमारे जीवन में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। यदि हम अपने जीवन में विनाश टालना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए महाभारत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं है। इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट इज फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री।
इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। महाभारत जीवन के यथार्थ का दर्शन है। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम उपाय बताओ, ये विनाश टलना चाहिए, तुम उपाय बताओ। विदुर जी बोले, भैया मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे दुख है कि उसका पालन करने का साहस तुम्हारे भीतर नहीं है। सी हिज करेज। और विदुर जी ने उपाय बताया, और सही उपाय बताया। इट्स वंडरफुल। विदुर जी ने कहा, भैया नहीं होना चाहिए था, वो सब हो गया। विनाश के बीज आपने बो दिए, अभी भी ये सब टल सकता है। हम लोगों के द्वारा भी जीवन में कहीं बड़ी गलतियां हो जाती है। उन बड़ी गलतियों से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको समझना आवश्यक है। गलती हो गई, इतना बड़ा अपमान, ये सह करके पांडव गए। विदुर जी ने कहा, आपको एक काम करना चाहिए, अभी के अभी एक दूत को भेजो। हाउ एवरीथिंग कैन बी नलिफाइड। विदुर जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। विदुर जी ने कहा, अभी के अभी एक दूत को भेजो, धर्मराज से कहो कि मेरी आप पांचों भाइयों को आज्ञा है, आप जहां भी है लौट करके मेरे पास आइए। आप मुझे बताइए भैया, जीवन में एक भी बार एक भी पांडव ने आपकी बात को टाला है क्या? आप आज्ञा भेजेंगे तो उनको यहां पर आना पड़ेगा, वे आएंगे। फिर तुम्हें एक काम करना है, एक सभा का आयोजन करो। उस सभा में तुम्हें यह कह देना चाहिए कि उस दिन जो कुछ हो गया बड़ा गलत था, और मैं आज्ञा करता हूं दुशासन को कि वह भीमसेन और द्रौपदी की क्षमा याचना करें। दुशासनो याचतु भीमसेनम सभा मध्य द्रुपदस्यात्। मुझे तो ये श्लोक पढ़ते हुए इतना आह्लाद होता है कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए कितने बड़े अच्छे अच्छे उपदेश हैं। दुशासन भीमसेन और द्रौपदी की क्षमा याचना करे, सभा में करे, क्योंकि उसने सभा में अपमान किया है, उसको सभा में क्षमा याचना करनी चाहिए। टेल हिम टू से सॉरी। और फिर तुम पांचों भाइयों को सिंहासन के पास बुलाओ, धर्मराज को एक वस्त्र ओढ़ाओ, एक आध अलंकार दे दो, उसकी पीठ पर हाथ रख करके बोलो, बेटा ये सारा घर का मामला था, हो गई गलती, अपने मन को उदार बनाओ, वापिस लौट करके जाओ, अपना राज्य संभालो। उसको सांत्वना दे दो। जैसे ही आप इस काम को करेंगे महाराज, पांडव इतने सज्जन हैं कि इतना बड़ा वैर भी वे भूल जाएंगे। और आप ये कर सकते हैं, और आप ऐसी आज्ञा करेंगे तो ये सब करवाने का साहस भीष्म में है। इच्छा शक्ति तुम्हारी होनी चाहिए।
मैंने एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पुस्तक का नाम है से प्लीज से सॉरी, यही नाम है। मनुष्य के जीवन में छोटे छोटे शब्द कितना बड़ा चमत्कार करते हैं। ये सॉरी शब्द छोटा है, प्लीज शब्द छोटा है, थैंक यू छोटा सा शब्द है, आई वॉज नॉट अवेयर छोटे शब्द है। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में होने वाली छोटी मोटी भूलों के लिए इन शब्दों के माध्यम से परिमार्जन करते रहता है, तो उसके जीवन की छोटी छोटी बातें बड़ा गंभीर रूप धारण नहीं करती। अहंकार के कारण मनुष्य क्षमा मांगना चाहता नहीं। इतना बड़ा विनाश टल सकता था यदि धृतराष्ट्र इस बात को मान लेते। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, धृतराष्ट्र क्यों खलनायक है? सारे हस्तिनापुर के नाश का मूल कारण धृतराष्ट्र कैसे है, इसको यहां समझो। धृतराष्ट्र, विदुर जी ने सही बात बताई। अरे सही बात बतलाने वाला ही मिलता नहीं है, पहली बात तो यह है। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, यह वाक्य महाभारत में भी आता है और रामायण में भी आता है। विभीषण ने रावण को सही बात बताई थी, भैया लंका का राज्य अखंड रखने के लिए केवल एक काम करो, माता जी को पहुंचा दो भगवान के पास में और क्षमा याचना कर लो, बात खत्म, युद्ध होगा नहीं। अहंकारी पापी रावण ने इतना बड़ा युद्ध मोल ले लिया, विभीषण की बात नहीं मानी। भुगतना पड़ा। विदुर जी वही बतलाते हैं धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या है। क्या बात करते हो विदुर, तुम्हें मेरे बच्चों से प्रेम ही नहीं है, मेरे बेटे क्यों क्षमा मांगेंगे? दूध खेलने वाले को अकल नहीं थी क्या? धृतराष्ट्र उल्टा पड़ गया। अब अरे किसी ने सही परामर्श पूछा, निर्णय सलाह पूछी, विदुर जी ने अपनी विवेक बुद्धि से बहुत सुंदर बात कही और इतनी सी बात से अगला सारा टल सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस बात को अमान्य कर दिया स्वयं। हम बात को तब समझ सकते थे यदि धृतराष्ट्र दुशासन से कहता कि क्षमा मांगो और दुशासन कहता कि मैं मांगने को तैयार नहीं, तब तो भूल दुशासन की कहते। इतना बड़ा अपमान करने के पश्चात भी एक सादी क्षमा याचना करने में मेरे बेटे का अहंकार नष्ट होता है, यह कहने वाला यह अंधा, यह परिवार का नाशकारक है। धृतराष्ट्र ने इतना ही नहीं किया। आश्चर्य की बात बताता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर, मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हें पांडु के ही बेटे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुम काहे को यहां पर रोटी खाते हो, जाओ उन्हीं के पास रहो। सत्य बोलने वाले एक प्रामाणिक धर्मात्मा को इस पापी ने सीधे सीधे ये जब कह दिया, धन्य विदुर जी। विदुर जी उठे, इज ग्रेट, अपना धनुष उसके सामने रख दिया, कहा भैया आपकी सेवा करना मेरा धर्म था क्योंकि मैं छोटा भाई हूं, अब आपने आज्ञा कर दी कि मैं जाऊं तो मैं चला। और विदुर जी वहीं से निकल गए। जिसके अंतःकरण में स्वार्थ नहीं होता है, लिप्सा नहीं होती है, ध्यान रखना,
उसको बड़े से बड़ा त्याग करते समय किसी प्रकार की हिचक भी नहीं होती। What have I got to lose? चले गए विदुर जी पांडवों के पास। जन्मेजय के प्रश्न को पुनः याद करो। जन्मेजय ने प्रश्न पूछा था, कथम समभवद भेदः तेषाम अक्लिष्ट कर्मणा तच्च युद्धम कथम वृत्तम भूतांतकरणम महत्। ये महाभारत की चाबी का श्लोक है। भेद निर्माण कैसे होते हैं, मतभेद कैसे बढ़ते हैं, इन मतभेदों को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, रोकने के उपाय क्या होते हैं, और यदि वे उपाय समय पर नहीं किए गए तो उसका परिणाम क्या होता है। दिस इज द रोड मैप ऑफ आवर लाइव्स। जिसको परिवार को संभालना है, जिसको संगठन को संभालना है, जिसको किसी संस्था को संभालना है, उसे ये सारे सूत्र पता होने आवश्यक है। मतभेद कैसे निर्माण हुए हमने देखे, वे कितने बढ़ गए ये भी हमने देखा, कैसे उसको फिर से टाला जा सकता था ये विदुर जी बतला रहे हैं। फिर भी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र इन बातों को सुनता नहीं है। 5000 वर्ष पहले के धृतराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, अपने भीतर धृतराष्ट्र को कोई स्थान मत दीजिए। भाई का भाई के साथ मतभेद होता है, पति पत्नी का आपस में मतभेद होता है, पिता पुत्र का मतभेद होता है, बिजनेस पार्टनर के मतभेद होते हैं। छोटे से मतभेद को इतना महत्व मत दे देना जिसके कारण परिवार टूट जाए या संस्था बिखर जाए। बी रादर हम्बल। कृष्ण नम्र है, पांडव विनम्र है, लचीले है। ये धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की अकड़ ही ऐसी है कि आगे जाकर के इनका विनाश निश्चित है। चलो, विदुर जी आए पांडवों के पास। धन्य है धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जैसे ही विदुर जी से मिलकर के पूछा, सारी बात जानी, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, चाचा जी आपके बिना ताऊजी रह नहीं सकेंगे। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें तो आनंद ही है। आपकी सलाह सुनने मिलेगी, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन मुझे चिंता हो रही है आपके बिना ताऊजी का मन कैसे लगेगा। अब देखो, जिसने इतना विनाश किया है, इतना जो क्रूर है, उसके लिए भी युधिष्ठिर के धर्मराज के मन में किस प्रकार की संवेदना है। और बात सत्य थी, धृतराष्ट्र का वैसे भी मन लगने वाला था नहीं। धृतराष्ट्र ने तुरंत एक दूसरे दूत को भेजा और विदुर से कहा कि तुम वापस लौट आओ। विदुर से कहा, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें भेज दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। विदुर जी इतने शांत हैं। अब विदुर जी ने भी इसका कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया। हम होते तो क्या करते पता है? क्यों परसों क्यों भेज दिया? उस समय अकल नहीं आई, मैं क्या को वापस आऊं? बस आदमी
मनुष्य यहीं पर उन गांठों में इतना उलझता है कि सरल जीवन को वह कठिनतम कर देता है। छोटी छोटी गांठें, छोटे छोटे अहम, ईगोज। विदुर जी इतने सरल है, धृतराष्ट्र ने कहा जाओ, चले गए। अरे आओ भैया, आ गए। उसको भी पता है एक विचित्र घटना बतलाता हूं। पांडव गए हैं वन में। काम्यक वन में पांडवों का निवास है। इसी काम्यक वन में एक बड़ी अच्छी घटना पांडवों के लिए घट गई। महाराज युधिष्ठिर को एक बात का दुख हो रहा था। उनके साथ जो ब्राह्मण देवता आए थे, हमने कल देखा था, वे अपने अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन धर्मराज को बड़ा बुरा इस बात का लग रहा था कि अरे हम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किए, आज हम वनवासी बन गए और इतने से ब्राह्मणों को भी भोजन कराने की क्षमता हम में नहीं रही। बड़े खिन्न रहते थे महाराज युधिष्ठिर। एक बार एक मुनि मिलने के लिए आए। और देखा धर्मराज का चेहरा बड़ा खिन्न है, तो पूछा क्या बात है भाई। तो धर्मराज ने कहा कि बात ऐसी है, ब्राह्मणों को भोजन कराना ये हमारा धर्म है। ये सारे ब्राह्मण मेरे लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए हमारे साथ आए। वनवासी होने के कारण हमें अपने भोजन की पड़ी है, हम इनकी क्या व्यवस्था करेंगे। मुझे मेरे लिए दुख नहीं है, मेरा राज्य चला गया गया, मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसका मुझे दुख है। तो शौनक मुनि ने कहा धन्य हो तुम, एक काम करो, देखो यहां पर एक सीखने जैसी बात यह है, कभी कोई एकाध सत्कर्म हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं और इसके कारण हमारे भीतर दुख निर्माण होता है। यदि वह दुख हमारा प्रामाणिक है और भगवान में हमारी आस्था है तो उस दुख को बना रहने दीजिए, वो वेदना रहने दीजिए। परिणाम क्या होगा पता है? वह सेवा करने की क्षमता श्री भगवान आपको प्रदान करते हैं। कल्पना करो एक मंदिर की सेवा मुझे करनी है और मेरे पास कुछ नहीं, या एक वेद विद्यालय की सेवा मुझे करनी है, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रामाणिकता से मेरे मन में यदि वह वेदना निरंतर जागृत रहेगी तो यह जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है कि वो मुझे वो क्षमता प्रदान करे कि मैं उतनी सेवा कर पाऊं। इसलिए जो सत्कर्म हम करना चाहते हैं
प्रामाणिकता से करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, उसका दुख होना भी पुण्य का कारक है। उसके कारण खिन्नता आ जाए तो अच्छी बात है। शौनक मुनि ने कहा, एक काम करो, भगवान सूर्य की आराधना करो। धौम्य महर्षि आपको मंत्र बताएंगे, सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। विश्व के भरता है मैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने थोड़े ही दिनों तक भगवान सूर्य की आराधना की और साक्षात विवस्वान उनके सामने प्रकट हो गए सौम्य रूप से और कहा, राजन अक्षय्यन्ते भविष्यति अहमन्नं प्रदास्यामि सप्तपञ्चचते समाः गृह्णीष्व पिठरं ताम्रं मया दत्तं नराधिप यावद्वर्त्यति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुव्रत फलमूलम् इदं फलमूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे चतुर्विधं तदन्नाद्यम् अक्षय्यन्ते भविष्यति। ये अक्षय्यन्ते भविष्यति आपको कहीं से याद आता है क्या? ये अपना LIC का वाक्य है, वो महाभारत से लिया गया है और वो इसलिए लिया गया कि उस समय के हमारे जो मंत्री महोदय थे वे संस्कृत के बड़े विद्वान थे। अनेक सुंदर संस्कृत वाक्य हमारे देश की अनेक संस्थाओं में मुख्य रूप से विराजमान है। सूर्य भगवान ने ताम्र पात्र दिया, अक्षय पात्र, और कहा, राजन 14 वर्षों तक आपके भोजन का दायित्व मेरा। आपके लिए, आपके पास आने वाले सब लोगों के लिए नित्य सिद्ध अन्न इसमें से प्राप्त होगा। प्रातः काल से वह प्राप्त होना आरंभ होगा और जब तक द्रौपदी का भोजन नहीं हो जाता है तब तक वह निकलता रहेगा। द्रौपदी का भोजन होने के पश्चात फिर दूसरे दिन ही निकलेगा। इसके कारण धर्मराज युधिष्ठिर निश्चिंत भी हो गए। अब पांडवों का यह काम्यक वन में निवास है। धृतराष्ट्र को पता नहीं है एक षड्यंत्र चल रहा है उसके राज्य में। यह चंडाल चौकड़ी महाभारत की हस्तिनापुर में बैठ करके एक विचार करती है। सबके नाम आपको पता ही होंगे, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। ये बैठ करके विचार करते हैं अरे आइडिया। अब्रवीद वचनम राजा प्रविश्या बुद्धिजन्तमः। चारों ने मिलकर के एक नई कल्पना क्या की। पांडव अभी वन में हैं, पांडव दुखी है, पांडवों के पास सेना नहीं है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद में जो कुछ होना है होता रहेगा। बढ़िया काम तो यही होगा कि हम अब भी जाकर के पांडवों को खत्म करें। सेना को लेकर के धावा बोल दे, वयम तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिता गच्छामः सहिता हन्तुम पांडवान वनगोचरान। इस समय पांडव अकेले हैं, उनके पास सेना नहीं है, दुख के कारण निराश है, हमारा प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। हम 5 पांडवों को कुचल करके चले आएंगे। ठीक है ना भैया? अरे वाह, दो ताली।
ये आपस में तालियां बहुत देते हैं। तलान ददुहु यहां लिखा है। और चल पड़े दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। इन सारे षड्यंत्रों में कर्ण भी उपस्थित है, ध्यान रखना। इतना अपमानित करके पांडवों को वन में भेजा, वहां पर भी उन्हें सुखी रहने देना चाहते नहीं है ये। इसलिए शस्त्रों को लेकर के, छोटी सेना लेकर के ये लोग चल पड़े हस्तिनापुर से। कैसा षड्यंत्र है? पांडव देवांश है। एकाएक हस्तिनापुर में क्या हुआ? भगवान वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के सामने प्रकट हो गए और कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारे बेटों को ये दुर्बुद्धि कैसे सूझी है? 13 वर्ष के बाद मरेंगे, वो आज ही मरने के लिए काय को जा रहे हैं? तो धृतराष्ट्र को पता ही नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, क्या बात है? वेदव्यास जी ने कहा, सुनो, पांडवों को मारने के लिए ये चारों सेना लेकर के चल पड़े। तुम्हें पता है तुम राजा हो? इतना तुम्हें केवल कह देता हूं कि 13 वर्षों के पश्चात इनकी मौत होनी है। आज काय को मरने जा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने तुरंत क्षमा मांग करके दूतों को दौड़ाया और इनको आज्ञा पहुंचाई, लौट आओ। अब धृतराष्ट्र राजा है, हिज वर्ड कैरीज वेटेज। ये बाकी सब कोई क्या कर सकते हैं? और इसीलिए हस्तिनापुर के सभागृह में जो कुछ हुआ वह एक शब्द से रुक सकता था धृतराष्ट्र के, जो उसने रोका नहीं था, जो उसका कर्तव्य था। दूतों को दौड़ाया। दूतों ने जाकर के जैसे ही दुर्योधन दुशासन से कह दिया कि पिताजी ने आपको तुरंत बुलाया है, तो अब तो लौटना आवश्यक था। राजा की आज्ञा के बाहर नहीं जा सकते। भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, इतना वैर कभी किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। उसकी भी एक सीमा होती है, अपमान की भी एक सीमा होती है। अच्छा, चले जाने के बाद उनको वहां पर भी सुखपूर्वक तुम जीने देना नहीं चाहते हो, अपने पुत्रों को समझाओ। अरे मैत्रेय ऋषि आ रहे, मैं जाता हूं। वेदव्यास जी चले गए, मैत्रेय ऋषि आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को यही बात कही। इतने में दुर्योधनादि लौट करके आए। धृतराष्ट्र ने मैत्रेय से कहा, मेरे बेटे को आप समझाइए। मनुष्य की किस प्रकार की वृत्ति, मनुष्य की किस प्रकार की टेंडेंसी उसका नाश करती है, इतना देखना है हम लोगों को। तो समझाने के स्वर में मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन बेटा, अब चले गए बेचारे, उनके भाग्य जैसे थे, वो वन में जा रहे, चले गए, वहां तो उनको जीने दो। इस प्रकार का वैर रात दिन मन में रखना और किसी को मारने के लिए हथकंडे अपनाना अच्छा नहीं है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। समझदारी से रहो। ये कौन बोल रहे हैं? ऋषि का नाम है मैत्रेय। उनको क्या चाहिए? उनको कुछ भी नहीं चाहिए।